हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बनाने वाली हूँ एक आसान सी देसी स्टाइल में बिना झंझट स्वादिष्ट कद्दू की सब्जी, जिसे एक बार बनाकर खाने के बाद आप बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करोगे। और साथ में बनाएंगे बेडमी पूरी, जो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होगा और साथ ही बहुत ही स्वादिष्ट भी होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कद्दू को पहले से ही काट के छील के ले लिया है, अच्छी तरह से धुल भी लिया है। और अब चलते हैं, इसे बना लेते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख लिया है। गैस को ऑन करने के बाद इसमें हम तेल डाल लेते हैं, यानी कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं। 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे पंचफोरन डाला है 1 चम्मच, और डाल लेते हैं कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और चक्री फूल। तो इन सभी को डालने के बाद यहाँ पे हमने डाला है पेस्ट, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 बड़े चम्मच से डाल दिया है। साथ ही 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इन सभी को भूनने के बाद यहाँ पे हमने 3 टमाटर लिए थे, जिसे हमने बारीक काट के इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही मसालों के साथ हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब तक कि टमाटर सॉफ्ट न हो जाए तब तक हम इसे भून लेते हैं। और साथ में यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पे ढक देंगे, ताकि अच्छी तरह से टमाटर जो है गल जाए। तो 2 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, खोल के देख लेते हैं। तो हल्का सा टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। और अब इसमें डाल लेते हैं कद्दू, जो हमने काट के रखे हैं। तो कद्दू आप अपने पसंद से छोटी बड़ी साइज़ बना सकते हो कद्दू के। तो यहाँ पे हमने काट के पहले से ही ले लिया था, तो इसे हम डाल देते हैं। मसाले हमारे भून चुके हैं अच्छी तरह से। तो और इसके डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, ऊपर नीचे करके मसाले बराबर मिक्स कर लेते हैं। और इस तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने आधा कटोरी पानी लिया है। ज़्यादा पानी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हमें ग्रेवी वाली नहीं बनानी है। और कद्दू भी पानी छोड़ता ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आधा कटोरी पानी डाला है। तो इस तरह से पानी डालने के बाद, मिलाने के बाद हम इसे ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, एकदम लो फ्लेम पे। और इधर हम बेडमी पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने उड़द की दाल लिया है, जिसे मैंने पहले से ही भिगो लिया था। तो लगभग भीगा हुआ है, और ये आधा कटोरी ही है, आप देख सकते हो। तो ये हमने लिया है। और साथ में कुछ मसाले भी इसमें हम डालेंगे, जिसमें हमने लिया है 2 लाल मिर्च है, धनिया है साबुत 1 चम्मच, काली मिर्च दाने हैं, और जीरा है 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने सौंफ लिया है, लौंग है 3, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। तो इस तरह से इन मसालों को लेकर सबसे पहले हमें इन्हें भूनना है। तो भूनने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उड़द दाल को पीस लेते हैं। तो इसे हम ले लेते हैं मिक्सर जार में और इसे बारीक पीस लेंगे। तो इसे मैंने पीस लिया है, इसे हम ले लेंगे कटोरी में। और इसे निकालने के बाद अब हम चलेंगे, मसालों को हल्का सा भून लेंगे। तो ये हमारा पीस चुका है। अब चलते हैं मसालों को भून लेते हैं। तो मसालों को भूनने के लिए हम सब्जी वाली कढ़ाई को दूसरे साइड कर देते हैं, और इधर हम रख लेते हैं एक पैन, और उसमें हम मसालों को ऐसे ही बिना ऑयल डाले ही हमें रोस्ट कर लेना है, हल्का सा भून लेना है। मसाले जलने नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। मसाले जल जाएंगे तो कड़वा तीखापन आने लगता है और टेस्ट भी बदल जाता है। तो इसलिए मसालों को ध्यान से भूनिए। और इलायची को हमने यहाँ पे छिलका हटा दिया है, छोटी बड़ी इलायची का। इस तरह से छिलका निकालने के बाद इसे हम हल्का रोस्ट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, हल्का सा रोस्ट करेंगे, जिससे ये कुरकुरा हो जाए और ये आसानी से पिस जाए। तो ये हमारा मसाले भून चुके हैं। इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में, और ये ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे। तो मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसे हम पीस लेते हैं। तो इस तरह से हमें पीस लेना है, इसे बारीक या दरदरा जैसा भी आप पीसना चाहते हो, बेडमी में अच्छा ही लगेंगे। तो इस तरह से हम इसको मसाले को पीस के ले लिए हैं। मसाले पीसने के बाद हम सब्जी को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसे छोड़ रखा था 4 मिनट 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसे हम चला लेते हैं, ऊपर नीचे कर देंगे सब्जी को। चलाने के बाद इसे हम फिर से ढक देते हैं, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी थोड़ा सा गलने में समय लगता है। और इसे हमने लो फ्लेम पे ही अभी छोड़ दिया है। और इधर ले लेते हैं पैन में 1 चम्मच देसी घी, बड़े चम्मच से ही ले लीजिए 1 चम्मच देसी घी। और उसमें हमने जो पीसा था उड़द की दाल, उसे हम डाल लेते हैं।
तो इस तरह से हमें इसे भूनना है। मेरा पैन थोड़ा सा रफ़ है इसलिए इसमें चिपक रहा है। अगर नया पैन हो तो उसमें बढ़िया से ये भुन जाता है। यहाँ पे हमने नमक डाला है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा डाला है। तो इस तरह से डालने के बाद जब ये भुन जाए तब हम इसमें मसाले डाल लेंगे, और मसालों को डाल कर भी हमें 2 मिनट के लिए इस तरह से हमें भून लेना है, ताकि बढ़िया सा इसका जो भी थोड़ा सा मॉइस्चर हो, गीलापन है, वो कम हो जाए। तो अच्छी तरह से जब ये भुन जाए, मेरे पैन में चिपक गया है काफ़ी, इसे हम बहुत मुश्किल से इसे भून सके हैं। आप देख सकते हो कितना लग गया है। मेरा पैन थोड़ा रफ़ है इसकी वजह से ये चिपक रहा था, लेकिन जैसे तैसे हमने इसे भून कर और इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें काफ़ी मॉइस्चर जो था, थोड़ा सा गीलापन, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से हमें भून के तैयार कर लेना है बढ़िया सा। और अब सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। इधर कर लिया है हमने कढ़ाई को, और इसे चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक रही है, आप देख सकते हो। और इसे चेक कर लेंगे कि कद्दू हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अगर सॉफ्ट हो चुका है तो यहाँ पे कुछ मसाले और हम डालेंगे। तो मसालों में हमने लिया 1 बड़े चम्मच आलूदम मसाले, साथ ही आधा चम्मच गरम मसाले हैं, और 1 चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया था। तो इन तीनों को हम यहाँ पे अब डाल देते हैं। डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है, और मिलाने के बाद इसे हम फिर से 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो जैसे ही 2-3 मिनट हो गया है, मैं इसे खोल के चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए हमने पानी को पूरी तरह से सुखा दिया, और सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुकी है। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया। इधर अब लगा लेते हैं बेडमी पूड़ी बनाने के लिए आटे का डो। तो यहाँ पे हमने लगभग 1.5 कटोरी आटा लिया है। आप ज़रूरत के हिसाब से बनाइए। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है, जिसे हमने मैश करके डाल दिया। साथ ही थोड़ा सा हमने कलौंजी भी लिया है। और अब डाल लेते हैं यहाँ पे देसी घी 3 बड़े चम्मच से, और इसे हम मोयन देंगे। तो हाथ से मैश करते हुए हमें अच्छी तरह से आटे में मोयन लगा लेना है। और ये हमारा मोयन लग चुका है। जैसे ही हल्का आप दबाव मुट्ठी बन जाए तो समझिए परफेक्ट है मोयन इसमें। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। लेकिन डो हमें मुलायम तैयार नहीं करना है, यानी कि सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, टाइट डो लगाकर हम इसका तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत टाइट डो लगाया है इसका। तो इस तरह से इसे डो लगाने के बाद इसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे अब बनाएंगे, यानी कि पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो हमने गैस को ऑन करके कढ़ाई रख लिया है, उसमें तेल हमारे पहले से ही था कढ़ाई में। तो अब बना लेते हैं, पूड़ियों को तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए हम इसकी लोई तैयार कर लेते हैं। तो पूड़ियाँ जितनी बड़ी आपको बनानी हो, आप उसी हिसाब से लोई इसके बना लीजिए, पेड़े तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से कुछ पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। हाथ से दबाते हुए हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ तैयार करेंगे। तो इसमें मसाले किस तरह से भरेंगे वो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो सारे पेड़े को तैयार करने के बाद मसालों को हम थोड़ा थोड़ा लेकर इसके हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। पहले से ही बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो जितनी बड़ी हम लोई आटे का लेंगे, उससे थोड़ा सा छोटा हमें जो हमने पीठी तैयार किया है उड़द की दाल का, यानी स्टफिंग, उसको हम थोड़ा छोटा बनाएंगे आटे की लोई के हिसाब से। तो एक पेड़े लेते हैं और उसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए कटोरी का शेप देंगे, और उसमें अपने उड़द की दाल की स्टफिंग जो हमने तैयार की है रख कर इस तरह से हमें लॉक करके अब बढ़िया से दबा देना है, ताकि वो बाहर ना निकले स्टफिंग। और ये आसानी से बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है बनाने में। तो आप देख सकते हो जिस तरह से मैं बनाई हूँ उसी तरह से आप तैयार कर लीजिए। कुछ जितना आपको बनाना हो, तैयार करना हो पूड़ियाँ, उसी हिसाब से। और अब इसे बेल लेते हैं। तो बेलना भी हमें बहुत पतला नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलेंगे। तो इस तरह से हमें बेल लेना है। आप देख सकते हो कितना मोटा पतला है। तो इस तरह से हम कुछ पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं बेल के। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे, और ये पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती हैं। तो इस तरह से कुछ हमने तैयार कर लिए हैं। और अब तेल को चेक कर लेते हैं। तेल अच्छी तरह से हमारी गर्म हो चुकी है। तो गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही इसे तलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे तलेंगे तो क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, और ये आप पूड़ियाँ बना के निकालोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तल के निकालना है, तभी ये अच्छी तरह से खस्ता हो पाएगा। तो इस तरह से हमें
लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पूरियों को निकालना है। बहुत हड़बड़ी करके बहुत जल्दी हाई फ्लेम पे नहीं बना के निकालेंगे। और जब आप इस तरह से तल के निकालोगे ना लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो आपकी पूरियाँ बहुत ही खस्ता निकलेंगी। तो हमें पूरियों को आराम से सेक के निकालना है, बहुत हड़बड़ी से हाई फ्लेम करके नहीं पूरियाँ बनाना है, नहीं तो पूरियाँ निकाल लोगे आप बना के बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये इस तरह से आप बनाओगे तो ये पूरियाँ ठंडी होने के बाद भी ये फूली फूली ही रहेंगी और क्रिस्पी रहेंगी। तो इस तरह से हमने कुछ पूरियों को तैयार कर लिया है। और अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे हमने सर्व कर लिया है कद्दू की सब्जी, साथ में इमली की चटनी है और पूरियों को भी रख लेते हैं थाली में। और यहाँ पे हमने रखा है आम का अचार, जिसकी रेसिपी है मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आज का लंच ये तैयार कर लिया है। पूरियाँ हमारी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई हैं। तो इस तरह से आप बनाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।